प्रश्न नंबर 25 है 1/cos² x कोष्टक बंद है 1 - tan स्क्वायर का होल स्क्वायर का हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, समाकलन का चिन्ह लगा दिया और यहाँ लिख दिया हमने dx लिखा। अब हमें इसका समाकलन करना है। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ क्या करते हैं कि ये जो अवकलन ज्ञात करना, अवकलन ज्ञात करने से क्या होता है कि 1/cos² है ना, इसको पहले हम सेक में बदल लेते हैं। फिर सेक में बदलने पर क्या होगा, tan का अवकलन सेक हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो सूत्र है ये हमारे पास 1/cos x बराबर सेक x होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे समाकलन 1/cos² है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। है समझो, 1/cos² की जगह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1/cos का फॉर्मूला होता है सेक है और बट्टे में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - tan x का होल स्क्वायर और यहाँ लगा दिया dx। अब हम यहाँ क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए अब आपको क्या करना है, सेक का अगर dx निकालते हैं, अवकलन करते हैं तो क्या tan प्राप्त होता है या tan का अवकलन करने पर हमें सेक प्राप्त होता है। तो हम ये देखते हैं कि tan का अवकलन करने पर हमें ये सेक स्क्वायर प्राप्त होता है। तो ये इसको हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा मानते हैं। हम यहाँ लिखेंगे माना कि 1 - tan x बराबर t। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हम लिखेंगे dy/dx, ये लिख देंगे 1 - d/dx, यहाँ लिखा हमने tan x और बराबर dt/dx। अब हमारे पास ये आ गया, इस a का तो अवकलन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 - tan का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर। तो ये लगा दिया सेक स्क्वायर x बराबर dt/dx। अब ये तो 0 ही हो जाएगा, इसको वजन गुणा कर देते हैं तो माइनस सेक स्क्वायर x dx बराबर ये dt आ जाएगा। dx का मान ज्ञात करना है तो हम ये लिखेंगे dt/माइनस का सेक स्क्वायर। तो ये लिख दिया माइनस का सेक स्क्वायर x, ये सेक की घात 2 है, सेक स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब पुण्य देखो, प्रश्न अनुसार हम क्या करते हैं, प्रश्न को सेम टू सेम लिखते हैं। हमारे पास ये क्या ज्ञात किया था, हमारे पास आ गई, ऊपर आया था सेक स्क्वायर x बटा 1 - tan x का होल स्क्वायर बराबर dx लिखा था। अब ध्यान से देखो, आप सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर लिखा हमने x बट्टे में 1 - tan को हमने क्या माना था, t माना। तो यहाँ t ऊपर घातांक 2 है तो घातांक 2 कर दिया और dx का मान ये आ गया समीकरण 1 से। यहाँ लिखेंगे dt बटा माइनस का सेक स्क्वायर है तो माइनस सेक स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का है तो माइनस को बाहर लिख देंगे, सेक को सेक से काट दिया x², ये माइनस बाहर आ गया और ये बच गया 1/t², ये हो गया dt। अब t² को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस यहाँ लगा दिया हमने, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, t ऊपर गया तो माइनस का हो गया ये dt, यहाँ लगा दिया dt। अब हम फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा समाकलन का, ये होगा हमारे पास समाकलन का फॉर्मूला, समाकलन x dx, इसका फॉर्मूला क्या होगा, x n+1 बटा n+1 + c। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए जहाँ x लिखा है वहाँ हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो यहाँ करेंगे हम t की घात -2 और +1 जोड़ देंगे, नीचे भी क्या करेंगे -2 + 1 कर देंगे और यहाँ क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देते हैं। तो हमारे पास ऊपर क्या बच जाएगा, t की घात -1 और नीचे भी -1 बच जाएगा और ये बार वाला तो चिन्ह माइनस का है तो ये बार वाला चिन्ह यहाँ माइनस का रह जाएगा, यह माइनस का रह जाएगा हमारे पास, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा और यह हो जाएगा +c। अब हम क्या करते हैं, माइनस माइनस कट गया, ये माइनस और ये माइनस आपस में कट गया, प्लस हो गया। इस t को हम क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1/t + c। अब t का मान वापस रखते हैं तो t का मान हमारे पास क्या रखा था, अब हम करेंगे 1 और ये जो t का मान हमारे पास क्या था 1 - tan, तो हमने लिखा 1 - tan x और प्लस हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर c लगा देंगे। वीडियो को लाइक करना है, धन्यवाद।